राधे राधे भैया, आज के व्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ और अब मैंने क्लिप शुरू करी है वीडियो। किचन भी साफ़ है, बर्तन मैंने साफ़ कर दिए थे, आंटी ने झाड़ू पोछा कर दिया है, साफ़ सफाई हो चुकी है। बच्चों से और मिलवा देती हूँ आपको। केतन मनन, राम राम करो। राम राम। मनन और मैं रह रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। केतन ने तो कर लिया था, बनाना शेक बना के पी लिया था इसने सुबह एक्सरसाइज करके। और अब जो है मैं भी एक बार पूजा पाठ करके और फिर अपने लिए बना लेती हूँ ब्रेकफास्ट, फिर करूँगी सिलाई का काम शुरू। फिर आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या आज मैं सिलने वाली हूँ, क्या काटने वाली हूँ और कल क्या क्या सिल दिया था वो भी बताऊँगी। ठीक है, तो व्लॉग देखते रहना, मिलते हैं थोड़ी देर में। ये बना लिया भाई हमने अपने लिए बनाना शेक। मनन ये ले आ गया भाई एक कबाड़ी वाला, हमें भी ये कबाड़ा सारा दे देंगे उसको। भाई लंच बना लाई हूँ। लंच में बनाए हैं पूरा चावल। पूरा ही नहीं, ये मनन बैठा ये पूरा पसंद है भाई हम तीनों को ही। ये बैठा केतन। और मैं सूट सिलने लग रही थी, बीच में उठ के चावल बनाए हैं। खा लेते हैं एक बार, फिर वो सूट कंप्लीट करूंगी। एसी चला रखा है, हम भूखड़ा सा जिया नहीं जाता। ठीक है बेब, खाना खा ले। भाई कुर्ती में बाजू कैसे जोड़ती हूँ मैं, ये देख लो आप। ये 5 इंच की बाजू तैयार करी हैं। अब जो है ये जो सिलाई थी ना ऊपर कंधे वाली, वहाँ से मिलानी शुरू करनी है बाजू को, और नीचे इस तरह से गुलाई में मिलाते हुए आएंगे। और जो हमारी कुर्ती की फिटिंग की सिलाई है ना, उसके सामने भी एक बार निशान लगा लेना आप अपनी आसानी के लिए। वैसे मैं लगाती नहीं हूँ, मैं सीधा जो ये निशान आया ना कुर्ती की फिटिंग के बराबर में, उससे 1.25 इंच नीचे की तरफ एक निशान लगाना है। और अब यहाँ पे जो बाजू की गोलाई है, मोहरी है, उस पर निशान लगा लेती हूँ। 16 इंच है। अब जो निशान ये नीचे वाला था ना, इससे हमें अपने बाजू की फिटिंग वाली सिलाई पे इस तरह से निशान लगा के और सिलाई लगानी है। इस तरह से ये 5 इंच की बाजू है। यही सेम फॉर्मूला बड़ी बाजू होंगी, 16 की होंगी या फिर चूड़ीदार हो जो भी हो, उसमें यही तरीका आर्म होल में बाजू की जो शेप है उसके लिए यही रहेगा। अब करूँगी इसकी बाजू के फ्रंट पार्ट की छटाई। मैं सिलते टाइम ही करती हूँ, जब बाजू चढ़ाने लगूँ ना तभी करती हूँ। अब जो अपनी बाजू अपना सूट है, कुर्ती है, वो ले लेना है और इस तरह से सिलाई से सिलाई मिला लेंगे। ठीक है, और इस तरह से फिर बाजू जोड़ देनी है नॉर्मली। छोटी बड़ी नहीं रहेगी बाजू। कई बार क्या होता है कि कुर्ती का फैब्रिक बढ़ जाता है, बाजू का कम हो जाता है। कई बार बाजू का बढ़ जाए, कुर्ती का कम हो जाए। इस तरह से आप करोगे तो बिल्कुल परफेक्ट आएगी। अभी आप मेरी जो मैं बाजू सिलने लग रही हूँ ना, वो देखना, बिल्कुल भी कट नहीं है। इस वीडियो में आपको पूरा दिखाऊंगी प्रॉपर। बस 1.25 इंच ज़्यादा लेना है। जो हमारी कुर्ती की फिटिंग की सिलाई थी ना, उसके बराबर ही निशान नहीं लगाना, उससे हल्का सा 1.25 इंच मतलब बाजू के ऊपर निशान ज़्यादा लगाना है, बाहर की तरफ मतलब। अभी जो एक्स्ट्रा पार्ट है, मार्जिन है, उसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है, बाजू के मार्जिन को भी और कुर्ती के भी। और यहाँ आके अपनी सिलाई उतार लेंगे जहाँ से हमने शुरू की थी। अब ये देखो आप, आई है ना बिल्कुल परफेक्ट। और आपको समझ आई या नहीं आई वो भी बता देना, वरना फिर मैं एक वीडियो में और दोबारा से समझा दूँगी। वो पर्पल कलर का सूट पूरा हो गया है भाई। इसके बाद मैं इन सूटों की कटिंग करूँगी। सबसे पहले तो मेनली सलवारों की करूँगी। ये इस कमीज़ की सलवार है, ये इसकी, और ये इस येलो वाले की ये सलवार है, वो कमीज़ है। लेकिन इन दो में लगेगी लाइनिंग, क्योंकि थोड़ा ट्रांजी सा कपड़ा है, ट्रांसपेरेंट सा, ये ऑफ वाइट, तो इन दोनों में लाइनिंग लगेगी। लाइनिंग लेके आनी पड़ेगी तब ये सिलेंगे। तब तक इनको कर देती हूँ साइड। सलवारों की तीनों की एक साथ कटिंग करूँगी, एक ही बहन की हैं ये, और फिर कटिंग करके इनको सिलने के लिए दे दूँगी। उस पर्पल वाले की सिलने के लिए दे दी थी, आज सुबह ले गई थी वो लड़की। और इस कमीज़ को सिलूँगी मैं अब कटिंग करके, इनको कटिंग करके रख दूँगी और इसको काट के सिलने बैठ जाऊँगी। तो एक बार कटिंग कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। जो कल पर्पल वाला बनाया था ना, सेम उसी नाप का ये सूट है। तो आज मैं इसकी कटिंग दिखाऊँगी नहीं, क्योंकि उसमें मैंने दिखा दिया था। आज मैंने उसकी बाजू कैसे जोड़नी है वो दिखा दी। 5 इंच के लगभग, 5 इंच की ही हाँ पूरी बाजू बनी है।
छोटी, और सेम सबका सेम नाप है, सेम डिजाइन है, सब में सलवार है, 5 इंच की बाजू है, मेजरमेंट सेम है। तो इनको सलवारों को काटना है, अभी यही रख लेती हूँ, पहले ही ये कमीज काटूंगी। भाई सिलाई कर रही थी, ये वाला सूट सिलने लग रही हूँ, बाजू लगानी रह गई है, बस हो ही गया कंप्लीट। और अब केतन चाय बना लाया, आज मैंने बोल दिया इसको, मैं चाय पीऊँगी आज, क्योंकि मेरे गले में हो गया है ये बराम, छाले वाले हो गए ख़त्म। तो एक बार थोड़ा सा ब्रेक भी मिल जाएगा, चाय पी लेती हूँ, साथ में थोड़ी सी नमकीन खा लूँ। टीवी में चल रहा है तारक मेहता, और केतन लेटा है आराम से, मनन बैठा है कंप्यूटर। ये दोनों भाई बारी बारी 1 घंटा एक जना खेल रहे हैं, 1 घंटा एक ऐसे कर रहे हैं। और केतन ने तो ड्राइंग भी की है, दिखाऊंगी, इसने स्केच भी बनाया है। बेटा अलमारी क्यों खुली पड़ी है, बंद करो। ठीक है भाई, इसका स्केच दिखाऊंगी, एक बार चाय पी लूँ पहले, ठंडी हो जाएगी वरना। ये स्केच बनाया है भाई केतन ने, AI कार्टून, चश्मिश लड़का है। अभी शेड बाकी है इसमें, क्या नाम इसका, गोजो नाम है इसका, कार्टून कैरेक्टर है, AI कैरेक्टर, और शेड बाकी है भाई, अभी इसमें अधूरा है काम, अगले दिन कंप्लीट करेगा। और उससे पहले इसने ये एक लड़की बनाई थी गुस्से वाली, बाल देखो कितने मस्त। फिर इसमें भी पूरा नहीं किया तूने, जैकेट देखो भाई कितनी अच्छी बना रखी है। इसके बाद इसके बीच में मौसी का स्केच बनाया था। ये इसने जब बनाया था, मैं मायके जा रही थी, तो ये वाले कार्टून बनाने लग रहा था, फिर रेनू ने अपना स्केच बनाने को बोल दिया इसे, तो इस वजह से ये अधूरा रह गया था। और घर आके भी इसने यूँ बनाया है। छुट्टी हो रही है, रोज़ का एक बनाया करेगा, प्रैक्टिस भी होती रहेगी इसकी, और अपना होमवर्क भी करता रहेगा साथ के साथ। और ये डायरी दी थी अरुण ने, मेरे भाई ने दी थी, वो भी स्केच बनाता है, बहुत ज़्यादा सुंदर बनाया करता है। उसका चैनल भी था, यूट्यूब चैनल, मलिक आर्ट वर्क नाम से, लेकिन अब वो जॉब के चक्कर में उसको टाइम ही नहीं मिलता बनाने का, वरना शौक तो उसको बहुत ज़्यादा है। पर क्या करें भाई, कितनी सुंदर डायरी है, उसने अपने लिए मंगाई थी ये, पर वो कर नहीं पा रहा, तो उसने केतन को दे दी कि तू बना लिए भाई इसमें। और अरुण ने या किट भी दे दी इसकी, अपना सारा मटेरियल जो भी मतलब स्केच वगैरह, पेंसिल, ये देखो शेडिंग पेंसिल है ये सारी। और ये क्या मार्कर है, इरेजर है ये, इलेक्ट्रिक इरेजर। ये देखो बटन दबाने से ऐसे वाइब्रेशन हुआ है, और पेज पे ऐसे घुमाते रहो और इरेज होता रहेगा। मस्त है ले। और ये पूरी ज्योमेट्री बॉक्स है, स्केच की पेंसिल्स हैं ये भी सारी, शेड अलग अलग, कोई डार्क चलेगी, कोई लाइट चलेगी। ये देखो बहुत महंगी है ये। ठीक है भाई, बना लिया कर अच्छी तेरे मामा की वो ज़रूर बना दिए, ठीक है भाई। नींबू पानी बना लिया है, गर्मी इतनी अखर है, पानी, नींबू पानी, ग्लूकोज पानी, ये सब पीते रहो, बच जाओगे। आजा मनन, लू चल रहे हैं कत्ती, 6 बज गए हैं। केतन चला गया है एकेडमी, पानी पी के गया है वो भी, और ग्लूकोज पानी लेके गया है साथ में। मनन ने पौधे में पानी डाला बेटा, दोनों टाइम पौधे में पानी डालना पड़े, फिर भी पत्ते जड़न लग रहे उनके। ठीक है भाई, एक बार पानी पी लेती हूँ भाई। मैं आ रही हूँ सुनीता दीदी के पास, इनर ले लिया है ये येलो कलर का, और एक काला एक धोला। ये मैं सूट ले आई नहीं थी, क्योंकि काला और धोला तो नॉर्मल कलर है। 1-2 सूट और लाई थी, उनके कलर मिले को ना, वह दीदी काल बाज़ार में तो मंगवाओगी। एक यो फोम का रोल ले लिया है, और इसमें धागे गिर रखे हैं मैंने, जय भी रील ली, 8-10 रील ली है। और दीदी जा रही है ऊपर प्रसाद लेन। लो भाई, मिल लो सुनीता दीदी से। और कहाँ गए थे, प्रसाद लेके आई हैं मेरे लिए, नीम करोली धाम, कैची धाम, उत्तराखंड में। उत्तराखंड, यहाँ इतनी गर्मी है, और वहाँ पे लोग बाग, हमें तो अचंभा होया, एक जर्सी ऊपर जैकेट, और सारे मतलब गर्मी का कपड़ा एक भी नहीं, सारे ठंड है। आप लेके थे जड़ाई मरे? अरे हमने तो गर्मी लग गई थी, तो उन्होंने एसी चला दे, वहीं से कड़े तारे, एसी वहाँ थे नहीं, क्योंकि वहाँ का रात का मौसम जो ऊपर था पहाड़ पे, रात का मौसम अलग हो जाए, और दिन का थोड़ा बहुत ऐसा ही नॉर्मल रहा, इसी ठंडी हवा लगे। तो वो है, ट्रेन से गए थे? ट्रेन से। सुबह वो थी रात की 8 बजे की, और सुबह 5 बजे पहुँचा दी। लो भाई, प्रसाद खा लो। बेसन के लड्डू मनन केतन का बहुत पसंद है, मनन का तो ज़्यादा, वही खा लेगा, इन दोनों ने तो जाते ही। चलती हूँ भाई, ले लिया है मैंने सामान।
ठीक है दी, जा रही हूँ, जा, बाय। मैं तो रोटी पानी खा के जी के। बालक भी तो है फिर बड़े, मैं तो खा चल लूँ, फिर तुम्हें भी लेने पड़ेंगे अड़ाप दोरे मने। अरे मैं तो आप मेरे दो पंच दो मुंह तेरे बाल काट कर चले जाऊँ कितना अन्न हो रहा होगा अकेडमी में। बाय। इस सूट का ये वाला नेक बनाया भी, राउंड नेक दे के, मतलब अंदर की तरफ जब पलटते हैं ना नेक को, तो अंदर पलटने की बजाय मैंने बाहर की तरफ पलटा है बुकरम वाली पट्टी को, और फिर यहाँ पे ये सिलाई लगाते टाइम लेस दबा दी अंदर, ये राउंड में ऐसे लेस लगा दी है, और साथ में ये एंकर थ्रेड से यहाँ पे सिलाइयाँ चला दी हैं 4-4। ये अच्छी सी डिजाइनिंग होगी है इसके हिसाब से, क्योंकि सूट में वाइट कलर का प्रिंट है, तो उसी के कंट्रास्ट में ये लेस और ये एंकर थ्रेड से डिज़ाइन बना दिया है, सिंपल सोबर सा। कॉटन का सूट है गर्मियों का, तो इसमें हल्की फुल्की डिजाइनिंग ही अच्छी लगती है, ज़्यादा हैवी, क्योंकि इस सूट में जो है लाइनिंग भी नहीं है, गर्मी का है। और ये वाला सूट भी तैयार हो गया है, इन दोनों को तुरपाई के लिए भेजना है मैंने। इसमें देखो घेरे पे ये लेस दे रखी थी और लंबाई ज़्यादा थी, तो पहले लेस को मैंने उतारा और फिर जितनी सूट की लंबाई बननी थी उतनी बना के और गुम लेस लगा दी। ये देखो यहाँ पे कोई भी सिलाई नहीं है, ये सीधी साइड है सूट की, ये अंदर वाली साइड है, इस तरह से सिंपल सूट है ये भी, इसमें भी लाइनिंग नहीं है और इसमें भी नहीं है। और इधर सुखा रखे हैं मैंने इनर, मतलब पानी में भिगो दिए थे, उसके बाद मशीन में स्पिनर में सुखा के और बेड पे सीधा का सीधा इस तरह से बिछा दिया है, जिस शेप में मुझे चाहिए। अब ये उसी शेप में मिलेंगे, बिल्कुल भी आड़े तिरछे नहीं होंगे, ठीक है। ये डबल हैं, फोल्ड हो रखे हैं, मतलब अभी पूरा खोल के बिछाती तो बेड पे बहुत ज़्यादा जगह गिरते। भाई डिनर बना ले आई हूँ, भूख बिल्कुल भी नहीं है पर खाना तो पड़ेगा ही। टमाटर की चटनी, साथ में आम, और दिन में बनाए थे चावल, चावल भी बच रहे हैं, पूरा चावल, ये भी खा लेंगे। और ये मन बैठा ही बेब नहा का आया है, यो गर्मी इतनी है, कितनी बार नहाओ वो एक कम। ठीक है बेबर, खाना खा लेते हैं फिर मिलते हैं। भाई व्लॉग का एंड कर लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, राधे राधे।